मेरे दांतों में खाना फंसता था, तो हमें ये फ्लॉस मिला और ये पता नहीं ये क्या है। तो हमें ये कहा गया कि इसमें धागा लगाकर फ्लॉसिंग करने के लिए, लेकिन अब हमें मालूम ही नहीं कि इसमें कैसे धागा लगाएंगे और कैसे सफाई करेंगे। ये डेंटल फ्लॉस है, ये फ्लॉस होल्डर है। इसका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। सबसे पहले इस डेंटल फ्लॉस को हम लोग खोलते हैं और एडिक्वेट अमाउंट में फ्लॉस निकाल लेते हैं। फ्लॉस धागे को बोलते हैं। इसका एक सिरा जो होता है उसको इस गोल से दिखने वाली बटन शेप में एक सर्कल लगाते हैं और फिर ये खांच जो बना हुआ है इसके ऊपर से लेकर और फिर से आकर इसमें एक राउंड लगा देते हैं। इस तरह प्रिपेयर कर लेने के बाद आप दांत के बीच में जब भी इसको आसानी से इसका इस्तेमाल कर दांत के बीच में फंसे हुए किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे एक बार अंदर डालेंगे और फिर एक दांत के सरफेस के ऊपर प्रेस कर बाहर की तरफ और फिर दोबारा डालेंगे और दूसरे दांत के ऊपर से प्रेस करके निकालना है। ध्यान ये रहेगा, जो ये फोर्स लगाते हैं हम लोग, जो दम लगाते हैं, उतनी ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए कि ये मसूड़े को इंसर्ट कर। सर ये भी हमको दिया गया था और इसको कैसे यूज करते हैं हमको मालूम ही नहीं। अच्छा, ये जो दिया जाता है ये दोनों सेम ही है। इसमें क्या होता है कि आप इसको पोर्टेबल है, मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हैं कहीं तो हैंडी है, आराम से आप इसका इस्तेमाल करके वन टाइम यूज़ करके इसको थ्रो कर सकते हैं। ये यूज़ एंड थ्रो में आता है। इस चीज़ का आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कहीं जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो तो इसको पॉकेट में रख कर यूज़ कर सकते हैं। ये तो डेंटल फ्लॉस का हम यूज किए, लेकिन जहाँ बड़े बड़े गैप्स हैं वहाँ सफाई नहीं हो पा रहा था तो हमें खरीका का यूज़ करना पड़ा। आमतौर पे जो भी फ्लॉस यूज़ होता है वो टाइट कांटेक्ट जहाँ होता है वहाँ से खाना निकालने में इजी होता है। बट आपने सही बात पूछा कि कहीं कहीं जहाँ गैप ज़्यादा होती है वहाँ खरीका लगाना पड़ता है, पर कभी भी खरीका ना लगाएं, क्योंकि खरीका लगाने से मसूड़े में और गैप बढ़ जाता है दांतों के बीच में। उसी कारण से ये दिया जाता है। इसे बोलते हैं प्रोक्सा ब्रश। ये 3 तरह साइज में आते हैं। जो छोटे गैप होते हैं उसमें रेड कलर यूज़ होता है, जो बड़ा गैप होता है उसमें ब्लू कलर का यूज़ होता है और इसका इस्तेमाल मसूड़े के ऊपर किया जाता है। अगर कहीं खाना फंसा हुआ हो तो मसूड़े के अंदर नहीं डालना होता है, मसूड़े के ऊपर से हल्के से इसको डालकर पूरे खाने को निकाला जाता है। प्रोक्सा ब्रश और डेंटल फ्लॉस यूज़ करने के बाद अपने मसूड़ों का मसाज ज़रूर करें। मसाज इस तरह होना चाहिए कि वो गैप को भरे। जैसे अगर नीचे के दांतों पे कर रहे हैं तो उसको दोनों तरफ से उंगली से पकड़कर ऊपर की तरफ पुल करना है, ऊपर वाले दांत में नीचे की तरफ पुल करना है, ये गैप भर न जाए। डेंटल फ्लॉस और प्रोक्सा ब्रश का इस्तेमाल करने के बाद टूथब्रश जरूर करें। याद रखें, सुबह और शाम ब्रश करें और अपने दांतों को स्वस्थ बनाएं।